दोस्तों, खून पीने वाले वैम्पायर से जुड़े किस्से तो आपने जरूर सुने होंगे। वैम्पायर को लेकर कई फिल्में भी बनाई गई। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी पृथ्वी पर कई ऐसे जीव मौजूद हैं जिनमें वैम्पायर होने के लक्षण पाए गए। ये जीव इतना खतरनाक है कि ये दूसरे जीवों का खून पीकर जिंदा रहते हैं। दोस्तों, आपने खून पीने वाले जीव जंतु तो देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम ऐसे जीवों को दिखाएंगे जिन्हें वैम्पायर क्रिएशन कहा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कोई ज़रूरी बात आपसे मिस ना हो जाए। वैम्पायर बैट्स। दोस्तों, चमगादड़ के बारे में तो सभी जानते हैं। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं क्या आपने कभी चमगादड़ को देखा है। अगर देखा है तो किस तरह के चमगादड़ को देखा है, क्योंकि हम में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि चमगादड़ की 1000 प्रजातियां होती हैं और 1000 प्रजातियों में से सिर्फ 3 ही प्रजाति खून पीते हैं। इस प्रजाति का चमगादड़ रात के अंधेरे में अपनी भूख मिटाने के लिए बड़े जानवरों को अपना शिकार बनाता है। दोस्तों, इन चमगादड़ों के अंदर अल्ट्रासोनिक रेस को पहचानने की शक्ति होती है, जिसकी वजह से अपने शिकार का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकती है और फिर अपने शिकार के शरीर पर बैठकर अपने हीट सेंसर की मदद से शिकार के शरीर में गर्म खून की जगह को तलाशता है। फिर अपने चाकू जैसे तेज दांतों से शिकार के शरीर को चीर देता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि चमगादड़ के दांत इतने धारदार होते हैं कि इनके काटने को शिकार महसूस भी नहीं कर पाता। और चमगादड़ के सलाइवा में एंटीकोगुलेंट्स मौजूद होता है जो अपने शिकार के खून को जमने ही नहीं देता। दोस्तों, चमगादड़ खून को चूसते नहीं है बल्कि पीते हैं। दरअसल इनकी जीभ का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इनमें छोटे छोटे ट्यूब्स बने होते हैं, इसलिए जब चमगादड़ खून को टच करता है तो ब्लड अपने आप इस ट्यूब में मुंह में चला जाता है। दोस्तों, जब चमगादड़ शिकार का खून पी रहा होता है तो शिकार को कुछ पता ही नहीं चलता और चमगादड़ लगभग 30 मिनट तक शिकार का खून लगातार पी सकता है। ये चमगादड़ खून के इतने आदी होते हैं कि अगर इन्हें एक रात खून न मिले तो ये भूख से मर जाएंगे। और तो और इनके खून पीने से रेबीज ट्रांसमिशन भी होता है, जिसके कारण कई इंसान और जानवर मारे जाते हैं। लैम्प्रे फिश। दोस्तों, माना जाता है कि ये मछली डायनासोर से भी पहले की प्रजाति है। ये अपने लार्वल स्टेज में समुद्र या नदी के तल में 3 से 7 साल गुजारती है और ये जब बाहर आती है तब ये एक एडल्ट वैम्पायर फिश बन चुकी होती है। दोस्तों, ये मछली बेहद ही खतरनाक है। इसकी लंबाई लगभग 40 इंच होती है और बाकी मछलियों से अलग करके इसके शरीर में 7 गिल्स होते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आमतौर पर लैम्प्रे फिश बड़ी मछलियों से जोक की तरह चिपक कर उनका खून पीती है। दोस्तों, इस मछली का जबड़ा नहीं होता, लेकिन इसका मुंह बहुत डरावना दिखता है। इसके मुंह में इतने दांत होते हैं जो ग्रिपर का काम करते हैं, जिसकी मदद से किसी भी चीज से चिपक जाते हैं। इसके अंदर मौजूद भीतरी दांत दूसरे जीवों के अंदर छेद करके खून चूसने का काम करते हैं, जिससे पिस्टन कहते हैं। दोस्तों, ये मछली एक बार जब किसी से चिपक जाती है ना तो अपना पेट भरकर ही उससे अलग होती है और जब ये अपने शिकार से अलग होती है तो ये अपने शिकार के शरीर पर गहरे घाव छोड़ देती है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस मछली की सक्शन पावर इसके शरीर के भार से 300 गुना ज्यादा होती है। कैंडिरू फिश। दोस्तों, कल्पना करो अगर कोई जीव आपके शरीर में घुस जाए, वो भी जिंदा, तो कैसा लगेगा। हमें यकीन है आप सोचकर ही रूह कांप गई होगी ना। लेकिन दुनिया में ऐसे कई खतरनाक जीव हैं जो शरीर के अंदर घुसकर बहुत दर्द पहुंचाते हैं और एक बार जब शरीर में घुस गए तो उन्हें शरीर से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी एक मछली है कैंडिरो। दोस्तों, दिखने में भले ये छोटी सी है, लेकिन इसका वार बहुत घातक होता है। ये मछली ज्यादातर ब्राजील, कोलंबिया और पेरू की नदियों में पाई जाती है। दोस्तों, इस मछली की लंबाई 40 सेंटीमीटर या उससे कम होती है। कैटफिश प्रजाति की इस मछली को छोटे आकार और खतरनाक व्यवहार के कारण वैम्पायर फिश भी कहा जाता है। हम आपको बता दें कि जब कोई इंसान नदियों में नहाता है या यूरिन करता है तो ये यूरिन के रास्ते शरीर के अंदर घुस जाती है। दरअसल इंसान के यूरिन में अमोनिया की मात्रा अधिक होने से यह उसकी गंध की तरफ आकर्षित होती है। इसका आकार पतला, छोटा और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से बड़ी आसानी से यूरिन के रास्ते शरीर में घुस जाती है। दोस्तों, शरीर के अंदर घुसने के बाद ही ये हमारे खून को पीना और ऑर्गन्स को खाना शुरू करती है। दोस्तों, यूरिन के रास्ते अंदर पहुंचते ही ये सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचती है। धीरे धीरे ब्लैडर में कई छेद करने लगती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता शरीर के ऊपरी अंगों को पहुंचकर नुकसान पहुंचाती है। कई मामले ऐसे भी आए हैं जिनमें इंसान के ब्रेन से जुड़ने वाली ब्लड वेसल्स तक भी पहुंच जाती है और इंसान कोमा में चला जाता है। इस फिश के इंसान के अंदर चले जाने पर कई बार इंसान को पता भी नहीं चलता और डॉक्टर्स भी नॉर्मल इलाज करते रहते हैं।
लेकिन कई केसेस में पेशेंट को बर्दाश्त न कर पाने वाले दर्द से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ये कितने खतरनाक है। अगर सही समय पर इसे शरीर से बाहर ना निकाला गया तो जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे जीव जो दूसरे जीवों को काटते नहीं है बल्कि वैम्पायर की तरह खून चूसते हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब